हाय, जैसा कि तुम लोगों को पता है कि हमारे ग्रेविटी फिजिक्स ऑफलाइन सेंटर के में एवरी सैटरडे को नीट एंड जेईई के पैटर्न पर प्रैक्टिस सेशन होता है। उस प्रैक्टिस सेशन को हम लोग एवरी सैटरडे करते हैं अप टू दिसंबर। जनवरी के बाद ये प्रैक्टिस सेशन एवरीडे में कन्वर्ट हो जाता है, यानी अगले 4 महीने हम लोग 104 महीने में 120 दिन होगा, तो लगभग 100 पेपर कम से कम उसमें हम लोग बनाएंगे। तो कुल मिला के तुमको यही कहना है कि अगर आप अभी से, टाइम तो ज़्यादा नहीं है, अभी से कम 100 प्लस पेपर बना जाते हो, ऐसे तो मेरा तो 150 का लक्ष्य देते हैं, तो तुमको 700 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। 2024 जो होगा ना नीट का, एकदम तहलका मचा दोगे। लेकिन हाँ, मैक्सिमम से मैक्सिमम कैसे बेनिफिट उठाओगे उस टेस्ट का, ये एक बड़ा सवाल है। उसका जवाब ये है कि मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए तुमको हर टेस्ट का एनालिसिस करना जरूरी है। देखो आज का पेपर है, देखो कितना मोटा है, टोटल 62 पेज का है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ रहता है। तो जो जो दिक्कत हुई आज के क्वेश्चन को बनाने में, उस सब का कॉन्सेप्ट को ठीक से देख लोगे, क्या दिक्कत आ रही है उसमें, उसको क्लियर कर लेना, यही होता है एनालिसिस। और दूसरा, सर के गाइडेंस में करने से फायदा ये होगा कि सर का नज़र तुम पे रहेगा और तुमको जो जो दिक्कत हो रही है ना, वो धीरे धीरे सर सब दूर कर देंगे। तो इसलिए सर के नज़र में करना बहुत ज़रूरी है। तो आज का एनालिसिस तुम लोग जरूर कर लोगे। जैसे कि देखो ऋतिकेश कर लिया आज का एनालिसिस, देखो क्या क्या डाउट था, क्या क्या क्लियर किया, पूछो। आज मैंने जब टेस्ट दे के आया ना, तो सबसे पहला काम मैं ये किया कि सबसे पहले मैं आंसर की से मैच किया कि मेरा कौन कौन सही है, कौन कौन गलत है। जो भी गलत हुआ ना, तो मैं ये देखने की कोशिश की कि ये गलत क्यों हुआ हमसे। और उसका अगर हमसे कंसेप्ट नहीं आता है तो हम पहले कंसेप्ट देखने की कोशिश किया, और फिर भी नहीं हुआ तो हम सर के पास बैठ के अपना सारा डाउट क्लियर किए। अगर ऐसे ही कर करके हम सारा डाउट क्लियर करते जाए ना, नीट एग्जाम तक ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं बचेगा जो हमसे नहीं होगा। वहाँ सारा का सारा क्वेश्चन करके आएंगे हम लोग, अगर ऐसे ही एनालिसिस करके। तो इस टेस्ट पेपर का 100% बेनिफिट कब होगा, जब हम इसका एनालिसिस करेंगे 100%। तब ऐसा नहीं कि आप 100 मतलब 180 में 100 बना दिया और 80 क्वेश्चन हम छोड़ के आ गए, तो वो नहीं हुआ पेपर देने का बेनिफिट। बेनिफिट देने का मतलब कि 180 में 180 हमको आना चाहिए विथ एनालिसिस। और मतलब वो एनालिसिस कीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंट बूस्टअप भी होगा और कंसेप्ट क्लियर होगा ही। जैसे जैसे एनालिसिस कीजिए वैसे वैसे, क्या पता हम कोई पेपर देने के बाद कोई क्वेश्चन हमको आ रहा था लेकिन कंसेप्ट भूल रहे थे। क्यों भूल रहे थे, उस जब एनालिसिस करेंगे तब पता चलेगा कि हम अगर हमको आ रहा था तो हम बनाते वहाँ पे। नहीं बना इसका मतलब हमारे पास कंसेप्ट की कोई कमी है, जो कि सर के पास बैठ के मैंने सारा एनालिसिस करके सारा डाउट क्लियर कर लिया। समझ में आ गया बात? यानी हर पेपर का एनालिसिस करना अनिवार्य है। इसी रिजल्ट की तो मुझे लगता है कि गारंटी हो जाएगी। Yes, तुम्हारा टेंशन भी दूर होने लगेगा, कॉन्फिडेंस भी आने लगेगा और जर्नी में बहुत मजा आना शुरू हो जाएगा। अभी नहीं आ रहा मजा, है कि नहीं? कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, स्टार्ट तो करो, स्टार्ट करो, सब हो जाएगा। चिंता मत करो, काम करो। बाय बाय। ये बात अच्छा, नमस्कार।